राम राम सा आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सा। और मैं आज आपको बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। धन और कर्म की कहानी है सा। सुनो, आपको अगर पसंद आए तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिख के बताना कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। अब कहानी शुरू करते हैं सा। एक बार धन और कर्म दोनों साथ में बैठे बैठे बातें कर रहे थे। कर्म बोलता है कि मैं बड़ा, धन बोलता है कि मैं बड़ा। दोनों में आपस में बहस हो रही थी। तो दोनों ने थोड़ी देर रुके और फिर उन्होंने सोचा कि चलो अपन देख बताते हैं। कर्म ने कहा कि पहले मैं बताता हूँ, धन ने कहा कि नहीं पहले मैं बताता हूँ, तू मेरा चमत्कार देख। तो कर्म ने कहा भाई ठीक है, देखते हैं। तो एक गरीब आदमी था, रोज लकड़ी काट के अपना जीवन यापन करता था। तो ये धन उसके पास में गया और वहाँ पे सोने की मोहरों से भरी हुई पोटली उसके आगे रख दी। तो वो लकड़ी काटने वाला आदमी उस पोटली को उठा लेता है और वो उस पोटली को लेके घर पे चला जाता है। जैसे वो घर पे जाता है, अपना गेट खोलता है तो ताला खोलने लगता। तो वो मकान, वहाँ घर के बाहर एक दीवार होती है, उसके ऊपर वो पोटली को रख देता है, सोने की मोहरों की पोटली को। और वो तो भूल जाता है, गेट खोल के अंदर चला जाता है। फिर उसको याद आता है, जब तक तो उसका पड़ोसी उस सोने की पोटली को लेके चला जाता है। फिर उस आदमी को याद आता है कि यार मेरे हाथ में कुछ था पोटली, उसने बहुत ढूंढी दीवार पे पर उसको नहीं मिली। तो फिर वो निराश होकर बैठ गया। फिर दूसरे दिन वापस गया लकड़ी काटने, फिर धन दूसरे दिन उसके पास गया और उसके पास में एक हीरा रख के आ गया। तो जैसे उस आदमी को पता चला लकड़ी काटते हुए कि भाई हीरा चमक रहा है, तो उसने हीरा उठा लिया हाथ में और बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि हीरा मिल गया अपने तो, अब तो अपनी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो वो हीरा लेके अपने घर पे जाने लग गया। जैसे वो जाने लगा तो उसको रास्ते में बहुत प्यास लगी। जैसे प्यास लगी तो एक बावड़ी आई पास में। तो बावड़ी में जैसे पानी पीने गया तो उसके हाथ से हीरा नीचे छूट गया और वहाँ पे एक मछली थी, जो मछली ने हीरा निगल लिया। अब वो बड़ा निराश होकर घर पे आया, बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हुआ कि देखो एक दिन पोटली मिली मोहरों की, एक दिन हीरा मिला, पर देखो अपने कर्मों में है ही नहीं तो क्या करें। फिर देखो जब उसने कर्म ने कहा कि भाई देख धन, तूने 2 बार कोशिश करके देख ली, अब तू मेरा नज़ारा देख। जैसे कर्म ने कहा कि आज मेरा नज़ारा देखना तू, तो फिर धन ने कहा कि चलो ठीक है देखते हैं। तो वो गरीब आदमी फिर वापस वो लकड़ी काटने के लिए गया। जब इसने कर्म ने क्या किया, वहाँ उसके सामने जाके 10 पैसे रख दिए। 10 पैसे रखे तो वो गरीब आदमी था, पुराने समय की बात है, 10 पैसे की बहुत वैल्यू थी। तो उसने 10 पैसे हाथ में लिए और बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि दाल रोटी तो रोज ही खाते हैं, आज ऐसा करते हैं अपन एक मछली खरीद लेते हैं। तो उसने मछुआरे के पास गया और 10 पैसे की एक मछली खरीद ली और वो मछली खरीद के घर पे गया और मछली को बनाने के लिए उस मछली को काट रहा था। तो उस मछली के पेट में हीरा मिल गया उसको। तो वो हीरा मिला तो बड़ा खुश हुआ। वो तो हीरा मिला तो वो इतना जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे मिल गया, अरे मिल गया, मेरा हीरा मिल गया, अरे मिल गया। तो पड़ोसी ने सोचा कि यार इसको पता चल गया, देखा मैंने इसकी मोहरों की थैली उठाई जो। तो पड़ोसी फटाफट उस मोहरों की थैली को उसके घर के अंदर फेंक दिया। जैसे उस आदमी ने हीरा भी मिल गया और जैसे पड़ोसी बाहर वो गरीब आदमी बाहर आके देखता है तो उसके चौक में सोने की मोहरें बिखरी हुई। उसने सोने की मोहरें भी उठा ली, हीरा भी ले लिया। तो फिर बाद में कर्म ने बोला कि देख भाई धन, अब क्या हुआ देख, बड़ा मैं हूं ना, कि कर्म अच्छा हो इंसान का तो उसको सब कुछ मिल जाता है। धन से कुछ नहीं होता, अगर कर्म अच्छा हो तो उसकी किस्मत में नहीं होना हो जो भी हो जाता है। तो फिर बाद में धन हार गया और धन ने कहा कि मैं मेरी गलती स्वीकार करता हूँ, बस कर्म ही अच्छा है। इसलिए अपन सभी को अच्छा कर्म करना चाहिए, ताकि कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं।